So hello and welcome back everyone to this another beautiful wonderful video. In today's video we are going to check out how do we plan for your upcoming examination, that is June 2025. So the planning for the upcoming examination for June 2025, it's going to be a bulletproof plan. अब bulletproof plan क्या होता है सर? Bulletproof plan ये है कि आपको बुलेट लेना है, मतलब आपके ऊपर जो है बुलेट लगने वाला है, लेकिन प्रूफ है, बुलेट प्रूफ तुमने पहन के रखा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम सेफ हो। अब बुलेट किस प्रकार से लेना है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना होता है, बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करना होता है, उसके बाद आप बुलेट प्रूफ हो जाते हो। और बुलेट क्या है? बुलेट वही है जो आप डे टू डे लाइफ में आपके जो चेंजेस लाना है, आपकी जो हैबिट्स में चेंजेस लाना है, आपकी जो रिचुअल्स है, जो डेली रिचुअल्स है, डेली रिचुअल्स मतलब सर पूजा पाठ नहीं, डेली रिचुअल्स मतलब जो सुबह उठ के क्या करते हो, शाम को क्या करते हो, कैसे सोते हो, कितने बजे सोते हो, कब उठते हो, नहीं करते हो, कितना पढ़ाई करते हो, कितना टाइम का इंटरवल रहता है, वो सारा चीज़ जो है ना उसके बारे में अपने को जानना है, डिस्कस करना है, समझना है कि कैसे कैसे अपने को करना है, सो दैट वी कैन क्रैक द एग्जामिनेशन। अब देखो 5% इतना अच्छा आ चुका है कि एग्जामिनेशन क्रैक करना ज़्यादा इट्स नॉट अ बिग डील, बट आई रिमाइंड यू ऑल कि ये न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस के हिसाब से आपको क्वेश्चंस जो है ना बहुत इजी बन रहे हैं अभी, लेकिन धीरे धीरे कोर्स डिफिकल्ट होता जाएगा। जैसे जैसे ये कोर्स, इस कोर्स का टाइम जो है 2 साल 3 साल निकलेगा, उसके बाद आपको देखोगे कि बहुत बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। तो इसलिए ये जो गोल्डन ईयर है ना, इसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करके निकाल देना है इस कोर्स को। समझ में आ रहा है? तो आप कर लोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ ये रिचुअल फॉलो करना है, रूटीन में जो बताऊंगा ये आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे CS एग्जीक्यूटिव सिंगल मॉड्यूल जो बच्चे दे रहे हैं ना, उसके लिए मैं प्लानिंग बताऊंगा। मॉड्यूल 1 के लिए जो प्लानिंग बताऊंगा मैं, मॉड्यूल 2 के लिए सेम टू सेम आपको करना है, ठीक है, सेम टू सेम करना है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जैसे सब्जेक्ट्स कितने हैं सर। सब्जेक्ट्स है हमारे कंपनी लॉ, बताओ ना, सब्जेक्ट्स है हमारा कंपनी लॉ, फिर JIGL, फिर हमारा SBIL, फिर CAFM, ठीक है, ये हमारे सब्जेक्ट्स है। अब एक चीज़ आपको समझना होगा, जैसे आपको सब्जेक्ट्स पता है कि ये सब्जेक्ट्स है, आपको पता होना कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, क्योंकि सिलेबस तो 100% करके जाना ही है। ये आपको दिमाग में रखना है कि यू हैव टू 100% क्लियर द सिलेबस, कंप्लीट द सिलेबस एंड देन सिट फॉर द एग्जामिनेशन। तो सिलेबस तुमको पता होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स है, ठीक है। ये तुमने डिसाइड कर लिया, ये तुमने डिसाइड कर लिया प्रॉपर्ली। और एक चीज़ सुनो, वीडियो के एकदम एंड में मैं बताऊंगा कि कौन से वो चीज़ें हैं, नेसेसरीज हैं, एकदम 100% जो आप कह सकते हो कि वो ट्रिक्स जिसके कारण आप एग्जामिनेशन में पास कर सकते हो, वो मैं बताने वाला हूँ। तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट में देखना है वो ज़रूर, लेकिन पहले प्लान देख लो। सब्जेक्ट्स तुमने आइडेंटिफाई कर लिए, चैप्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए, अब तुमको आइडेंटिफाई करना है कि कितना टाइम है अपने पास। तो स्टडी प्लान फॉर सिंगल मॉड्यूल स्टूडेंट्स देखेंगे हम लोग। सबसे पहले आपको बता दूं मैं, हमारे पास है मार्च का महीना, अप्रैल का महीना एंड मई का महीना। ज़्यादा टाइम नहीं है, 3 ही महीना है। एंड उसके बाद हमारा जो एग्जामिनेशन है जून में है, तो मार्च का तो 2-3 दिन निकल गया, यहाँ पे 3 दिन निकल गया। मार्च में 31 डेज़ है, अप्रैल में 30 डेज़ है, मई में 31 डेज़ है। बस 90, लगभग 90 नहीं है पूरा, लेकिन लगभग 90 डेज़ है तुम्हारे पास एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। 89-88 डेज़ है पकड़ लो, ठीक है। अब तुमको करना क्या है? तुमको ये करना है कि तुमको सब्जेक्ट डिवाइड कर देना। अगर तुम सिंगल मॉड्यूल वाले स्टूडेंट हो और तुम मॉड्यूल 1 दे रहे हो, तो मैं तुमको समझाता हूँ कि एक सब्जेक्ट जो है ना वो हमेशा प्रैक्टिकल रहेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने टैक्स लिख के रखा है, क्योंकि ये मॉड्यूल मैंने बोथ मॉड्यूल के बारे में सोच के बनाया था। इसको हम लोग ये करते हैं कि हम लोग ना इसको सिर्फ मॉड्यूल 1 के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये बन जाएगा हमारा CAFM, ठीक है। फिर यहाँ पे बन जाएगा हमारा CAFM, फिर यहाँ पे बन जाएगा CAFM। अब समझो इसको, मार्च का महीना जो होता है ना भाई मेरे, मार्च का जो ये टाइम पीरियड होता है ना, इस टाइम पीरियड में आपको 3 सब्जेक्ट करना है। पहला सब्जेक्ट जो करना है वो है कंपनी लॉ, दूसरा सब्जेक्ट JIGL, तीसरा सब्जेक्ट CAFM। याद रखना 2 ही प्रैक्टिकल पेपर्स है हमारे सिलेबस में, न्यू सिलेबस में, एग्जीक्यूटिव में, एंड दोनों पेपर में एक है CAFM, दूसरा है टैक्स लॉ। तो तुम्हारा जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा ना वो दोनों महीने चलेगा। CAFM मार्च के महीने में भी चलेगा, अप्रैल के महीने में भी चलेगा। मई का जो महीना होता है ना वो महीना होता है रिवीजन का, वो हम लोग रिवीजन के लिए रखेंगे।
वो हम लोग रिवीजन के लिए रखेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक वी विल रिवाइज। ठीक है, अब सुनो एक चीज, जैसे अगर तुम मॉड्यूल 2 वाले स्टूडेंट हो तो तुमको क्या करना है, यहाँ पे टैक्स लॉ रखना है। ठीक है, टैक्स लॉ रखना है, टैक्स लॉ लेकर जाना है। ठीक है, 1 महीने में 3 पेपर, एक तो प्रैक्टिकल होगा ही, एक प्रैक्टिकल पेपर होगा। अगर आप सिंगल मॉड्यूल वाले बच्चे हो तो CAFM करना है, अगर सेकेंड मॉड्यूल वाले बच्चे हो तो आपको करना है टैक्स लॉ। ठीक है, उसके साथ साथ आपको करना है 2 पेपर, एक है कंपनी लॉ का, दूसरा है JIGL का फॉर मॉड्यूल 1 स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो मॉड्यूल 2 वाले स्टूडेंट है ना, उनके पास वो सोच रहे होंगे सर हमारे तो 3 ही पेपर है, तो हम लोग यहाँ पे एक एक कर ले, एक अच्छे से कर ले। मैं बताऊंगा नहीं कर, एक अच्छे से 3 ही पेपर रख। तीनों पेपर इस महीने में करना है, तीनों पेपर इस महीने में भी करना है। जैसे कि कंपनी लॉ की जगह हो जाएगा ECIPL एंड JIGL के हो जाएगा CMSL। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम एक सब्जेक्ट अगर पूरा महीना पढ़ोगे ना तो तुम वहां पे क्या करोगे पता है, प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, वहां पे तुम डिले करोगे चीज़ों को। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, तुमको दोनों ही सब्जेक्ट करना है, दोनों ही थ्योरी पेपर रखना है। मॉड्यूल 2 वाले बच्चों के लिए भी कह रहा हूँ, मॉड्यूल 1 वाले बच्चे तो कैसे करना है तुमको पता ही है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। कंपनी लॉ एंड देन JIGL। ठीक है, कंपनी लॉ, JIGL, CFM। कंपनी लॉ थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने ये सेकेंड मंथ पे भी रखा है कंपनी लॉ। उसके साथ साथ करोगे तुम SBIL, देन CAFM एंड लास्ट में सारे सब्जेक्ट्स का एक साथ आपको क्या करना है बताओ, आपको करना है रिवीजन। ठीक है, अब तुम सुनो एक चीज बहुत अच्छे से, ये जो कंपनी लॉ JIGL हम लोग करेंगे इसको कैसे करना है, मतलब सर एक हफ्ता हम लोग कंपनी लॉ किए, दूसरा हफ्ता JIGL, ऐसे भी कर सकते हो। हफ्ते वाइज में भी तुम डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर तुमको हफ्ते में डिवाइड नहीं करना है, तुमको दिन में करना है, क्योंकि पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ के तुम बोर हो जाओगे, तो भी तुम कर सकते हो। दिन को 3 हिस्से में डिवाइड कर लेना हमेशा। देखो मैं तुमको डिवीजन समझाता हूँ। मार्च का पहला वीक है, डिवीजन कैसे करना है पकड़ लो। कंपनी लॉ, JIGL, CFM के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। रात को हमेशा तुमको वो वाला सब्जेक्ट करना है जो तुमको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, रात को कर सकते हो तुम, स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तुम रात को करो आराम से। उससे क्या होगा, तुमको दिमाग ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, तुमको हाथ चलाने की ज़रूरत है, ज़्यादा कैलकुलेटर वगैरह चलाने की ज़रूरत है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेकअप हो जाता है। प्रैक्टिकल्स तुम रात को कर सकते हो। अगर तुम कहते हो कि यार रात को पढ़ने का मन नहीं करता तो तुम प्रैक्टिकल रात को करो। अगर तुम कहते हो कि यार दोपहर को पढ़ने का मन नहीं करता तो प्रैक्टिकल तुम दोपहर को करो। समझ में यार, इस हिसाब से तुमको करना है। जिस टाइम पे तुमको पढ़ने का मन नहीं है उसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा के बैठ जाओ। ठीक है, तुमको पढ़ना ही है, तुमको बैठना ही है, तुमको सॉल्व करना ही है। मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, नाइट में, इस हिसाब से तुमको डिवाइड करना होता है सब्जेक्ट्स। ठीक है, मॉर्निंग तुम 7 AM से लेकर 11 AM तक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दे दो, या तो ECIPL भी हो सकता है सेकेंड मॉड्यूल का। आफ्टरनून में 2 PM to 6 PM तुम दूसरे सब्जेक्ट को दे दो। समझ में आ रहा है? तो 7 AM to 11 तुम्हारा 11 AM जो है कितना टाइम हो रहा है, 4 घंटे, 4 आवर्स तुम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दो, कंपनी लॉ को। या तो सेकेंड मॉड्यूल का है तो ECIPL को दे सकते हो, CMSL को दे सकते हो। दूसरा हो जाएगा JIGL, जो आफ्टरनून में तुम बैठोगे 2 से लेकर 6 तक, 2 से लेकर क्या आप कितना बजाओ 6 तक, 4 आवर्स हो गया। यहाँ पे 4 घंटे, 8 घंटे कंप्लीट हो चुका है। शाम को तुम बैठ जाओगे 7 बजे से लेकर 11 PM तक, 7 बजे से लेकर सेम 11 PM तक, 4 आवर्स हो रहा है। 7 PM से लेकर 11 PM तक। बीच में तुम 1 घंटा निकाल लो क्योंकि तुमको डिनर भी करना होता है, तो यहाँ पे मैं 1 घंटा निकाल रहा हूँ, तो 3 घंटा डाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 3 आवर्स, 8, 9, 10, 11, टोटल 11 आवर्स का तुम्हारा स्टडी हो रहा है। ठीक है, 11 आवर्स का तुम्हारा स्टडी हो रहा है, 6 to 7 आवर्स का तुम्हारा स्लीप हो रहा है, प्रॉपर स्लीप। क्योंकि दोपहर को 11 बजे से लेकर क्या करोगे तुम, 11 बजे से 12 बजे क्या करोगे तुम, नहाओगे, 12 बजे लंच करोगे, 1 बजे लंच करोगे, फिर रेस्ट लोगे 1 बजे से 2 बजे तक रेस्ट करोगे, सो जाओ 1 घंटा टाइमर दे के सो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइमर दे के सो सकते हो तुम, आराम से सो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से करना है। 6 से 7 घंटा का स्लीप तुम्हारा हो रहा है, पूरा कोटा पूरा हो रहा है, 11 घंटे का स्टडी हो रहा है। जितने भी बच्चे कहते हैं ना कि सर मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तुमको टाइम मैं बहुत अच्छा निकाल के दे रहा हूँ। देखो सुबह का टाइम, ये जो 5 बजे उठ जाना है क्योंकि तुमको 11 बजे सोना है, 11 बजे तुम सो रहे हो,
एंड तुमको 5 बजे उठ जाना है। कितना टाइम हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 आवर्स का प्रॉपर स्लीप तुमको मिल रहा है। 6 आवर्स का प्रॉपर स्लीप तुमको मिल रहा है, ठीक है। या तो तुम चाहते हो तो तुम 5 to 6 भी सो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 7 आवर्स 1 2 3 देखो 1 2 3 4 5 6 7 आवर्स का प्रॉपर स्लीप दूंगा 5 to 6। तो कोई बच्चे होते हैं जो जल्दी सुबह उठ जाते हैं तो वो 5 बजे उठ जाओ। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा लेट उठते तो वो कितने बजे उठेंगे बताओ? हाँ जी 6 बजे उठ जाओ। 6 to 7 क्या करना है तुमको? 6 to 7 क्या करना है बताओ ना। तुम तो 7 बजे से पढ़ने बैठोगे ना। 6 to 7 तुमको फ्रेश अप वगैरह हो जाना है सुबह के टाइम पे। 6 to 7 तुमको फ्रेश अप वगैरह हो जाना है। 7 से लेकर 11 बजे तक तुम पढ़ाई करोगे। डे का टाइम है 7 से लेकर 11 बजे तक तुम पढ़ाई करोगे। फ्री टाइम कब मिल रहा है फिर? 11 12 1 2। 11 बजे उठ के नहाओगे, फ्रेश होगे, फिर 12 बजे क्या करना है तुमको? सो जाना है, लंच करके सो जाना है। 2 घंटे सो जाओ, ठीक है। या फिर जिसको सोने का हैबिट है वो सो सकता है, जिसको नहीं सोने का हैबिट है वो टहल सकता है। तुम क्या होगी सर ब्रेकफास्ट नहीं करना करे क्या? ब्रेकफास्ट तुम बीच बीच में कर लो। 10 मिनट लगता है ब्रेकफास्ट करने में, 5 मिनट लगता है ब्रेकफास्ट करने में, वो कर लो, करके बैठो। लाइट खाना खाना है, ठीक है। जितना हो सके वेज खाओ। उसके बाद इवनिंग का टाइम अगर मैं बताऊं तुमको तो 7 बजे, जैसे मैंने तुमको बताया कि 7 बजे इवनिंग में तुमको 7 PM बैठना है। तो 7 PM तुमको गैप मिल रहा है। यहाँ पे कितना भारी गैप मिल रहा है देखो ना। 7 PM तुमको गैप मिल रहा है। वॉक कर लो, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। 9 से 10 बजे तक तुमको डिनर वगैरह कर लेना है, ठीक है। डिनर कंप्लीट कर लो 9 से 10 बजे, ठीक है। डिनर कंप्लीट कर लिया। 10 बजे से लेकर 11 बजे तक थोड़ा और रिवीजन कर लिए एंड 11 बजे सो गए। रात को 11 बजे सो गए। देखो नाइट टाइम पे पूरा तुम्हारा 6 to 7 आवर्स का स्लीप हो रहा है प्रॉपर। तो इस टाइम साइकिल को ना फॉलो करो प्रॉपरली। हैबिट बनाओ, बहुत मज़ा आएगा। मैं तुमको समझा रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा। देखो एक चीज़ मैं तुमको समझाता हूँ। लाइफ में ना डिफ़िकल्ट चीज़ें करने में ना बहुत डरते हैं लोग, कहते कि यार हो नहीं पाएगा। लेकिन मैं तुमको एक चीज़ बता देता हूँ, जो भगवान ने ये बॉडी को बनाया ना, इस दिमाग को बनाया, वो इस कैपेसिटी से बनाया कि भाई तू कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तुमको रोकता है तुम्हारा डर कि नहीं कर पाएंगे। तो लाइफ में अगर कुछ फैसिनेटिंग करना है तो अपने ही डर को चैलेंज करो कि नहीं कर सकते भाई। किसने कहा नहीं कर सकते? तुम प्रभु के अंश हो, भगवान के अंश हो, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। इस बात को तुमको ध्यान में रखना है। अंडरस्टूड? तुम्हारे अंदर भी वो पावर है, तुम्हारे अंदर भी वो जो एक चाहिए होता ना फायर, वो है। लेकिन तुमको पहचानना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं 11 घंटे बैठ सकता हूँ, दिखाऊंगा बैठ के। कौन क्या कर लेगा, कौन क्या। जब तक सांसें चल रहा है तब तक फाइट करना है, ठीक है। तो ये फाइट डालना है। अब विदाउट फाइट देखो लाइफ, देखो टायर पंक्चर वगैरह अगर बनाना है तुमको तो तुम कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आराम से ऑटो वगैरह चलाना है तुम कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं करो कि ये खराब जॉब है, नहीं। बात ये है कि किस लेवल तक तुमको मेहनत करना है, वरना तो तुमको हाथ का लेबर वर्क ही करना होगा ना। मेंटल वर्क अगर करना है, मेंटली अगर तुमको वर्क करना है फ्यूचर में, है ना, फिजिकल वर्क कम करके, देन यू हैव टू स्टडी राइट नाउ। अंडरस्टूड? ऑफिस में बैठ के एसी की हवा खा के आराम से तुमको बैठ के काम करना है ना। तो यू हैव टू स्टडी राइट नाउ, वरना तुमको क्या करना है, गराज में जाके काम करना होता है। वो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो चैलेंज लो अपने आप को कि हाँ सर कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर आपने बता दिया तो कर सकते सर, ठीक है। ये वाला चैलेंज लो। मार्च को जो फर्स्ट वीक होगा ना, फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में, फोर्थ वीक में कंपनी लॉ JIGL करोगे तुम। ये 2 सब चैप्टर में इसलिए ये सब्जेक्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि CAFM का जो पेपर है ना तुम्हारा, CAFM का जो पेपर है, उस पेपर में तुमको, क्योंकि वो पेपर तुम 2 महीने करने वाले हो, तो जो भी जितने भी चैप्टर्स होंगे कम से कम 2-2 चैप्टर करके हर हफ्ता तुमको कंप्लीट करना होगा। और जो बाकी है जैसे कि कंपनी लॉ JIGL, ये तुमको डिवीजन इस प्रकार से रखना है, क्योंकि कंपनी लॉ भी मैंने 2 महीना रखा है। देखो ये वाला कंपनी लॉ, ये वाला कंपनी लॉ, तो CAFM भी 2 महीना है, ये वाला। तो CAFM में भी 2 चैप्टर, 2 to 3 चैप्टर्स पर वीक कंप्लीट करो। एंड कंपनी लॉ का भी 2 to 3 चैप्टर्स पर वीक कंप्लीट करना है। ये टारगेट रखना है तुमको। हफ्ते में 2 से 3 चैप्टर। JIGL का 4 से 5 चैप्टर, क्योंकि एक ही महीने में तुमको कंप्लीट करना है।
4 से 5 चैप्टर। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पढ़ रखा है सब कुछ ऑलरेडी, सिर्फ रिवीजन करना बाकी है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये पूरा रूटीन, ठीक है। और देखो सेकेंड वीक अप्रैल में क्या करोगे तुम, SBIL, कंपनी लॉ, टैक्स तो ये सेकेंड मॉड्यूल में आ चुका है, तुम CFM करोगे। और अगर और सेकेंड मॉड्यूल वाले बच्चे हो तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे ECIPL करोगे, ECIPL करोगे एंड CMSL करोगे, CMSL कंपनी लॉ की जगह तुम करोगे CMSL एंड CFM की जगह तुम करोगे टैक्स। तो यही हो जाएगा डिफरेंस, और कुछ नहीं है, बाकी पूरा सेम है। तो तुमको क्या करना है, तुमको यही करना है कि ECIPL एंड CMSL जो है ना वो तो 2-2 महीने चलेंगे ना, क्योंकि तुम्हारा तीसरा कोई सब्जेक्ट है नहीं। तो ECIPL CMSL यहाँ पर भी ECIPL CMSL चलेंगे एंड तुम्हारा टैक्स लॉ जो है वो परमानेंट रहेगा। टैक्स लॉ अगर सेकेंड मॉड्यूल वाले स्टूडेंट हो तो हर सब्जेक्ट का 2 से 3 चैप्टर हफ्ते में करना है। और जो सब्जेक्ट तुमको सिर्फ एक ही महीना मिल रहा है, जैसे कि JIGL, SBIL, तुमको कम से कम 4 से 5 चैप्टर कंप्लीट करना है पर वीक। 4 से 5 चैप्टर्स तुमको कंप्लीट करना है पर वीक, तब जाके तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा 1 महीने में, ठीक है। जो सब्जेक्ट्स तुम्हारा 2-2 महीने में कर रहे हो तुम, तो 2 से 3 चैप्टर मैक्स, ऐसा करोगे तो तुम्हारा 2 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? और टैक्स लॉ का जो भी सिलेबस वगैरह है वो तो थ्रू आउट 2 मंथ तुम कर ही रहे हो, टैक्स लॉ कह लो या फिर CFM कह लो। तो इसमें तुमको 2 से 3 चैप्टर करके करना है पर वीक। अंडरस्टूड? ठीक है, समझ में आ रहा है। और लास्ट में जो लास्ट महीना रहेगा वो तो रिवीजन मंथ है। रिवीजन तो हफ्ते में तुमको वो सब्जेक्ट कंप्लीट करना होता है। फर्स्ट वीक में तुम JIGL पकड़ लिए, सेकेंड वीक में तुम कंपनी लॉ पकड़ लिए, थर्ड वीक में तुम SBIL पकड़ लिए, फोर्थ वीक में तुम या तो तीनों वीक में तुम टैक्स लॉ पकड़ लिए। समझ में आ रहा है? तीनों वीक में तुम टैक्स लॉ, कुछ तो प्रैक्टिकल रात को करोगे ना। और जो फोर्थ वीक है वो एक्सटेंडेड टाइम के लिए, अगर बाई चांस तुमने कंपनी लॉ 1 हफ्ते में कंप्लीट नहीं कर पाए तो थोड़ा एक्सटेंड कर लिए, तो यहाँ पे रिवीजन कर लोगे। क्योंकि देखो तुमको पुश करना है, तुमको पुश करना ही है, क्योंकि जून में एग्जामिनेशन, एक दिन तुमको टाइम मिलेगा। अगर सिंगल वाले बच्चे हो, सिंगल स्टूडेंट, सिंगल सब्जेक्ट वाले बच्चे हो, तो एक दिन टाइम मिलेगा तुमको, एक दिन में पढ़ के एग्जामिनेशन देना होगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा नहीं रहेगा। तुमको अगर तुम 1 हफ्ते में यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम कैपेबल हो ही नहीं, तुम रेडी नहीं हो एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि तुम एग्जामिनेशन के दिन एक दिन में पढ़ के कैसे दोगे एग्जामिनेशन, इसलिए तुमको ऐसे टारगेट्स बनाना है। हो सके तो 1 हफ्ते के कम में भी कर लो, 3 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो। ये अपने आप टारगेट बनाओ। सबका अलग अलग होता है, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, टैलेंट, उसके हिसाब से। मैंने तुमको सिर्फ एक ढांचा बनाया, उसके हिसाब से तुमको जहाँ कहीं पर भी तुमको चेंजेस करना है उस हिसाब से करके तुम अपने आप को चैलेंज करो कि हाँ कर सकते, देखेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से तुमको लेकर जाना है थ्रू आउट द 3 months फॉर सिंगल मॉड्यूल वाले बच्चे। अगर तुम बोथ मॉड्यूल वाले बच्चे हो और तुमको यही प्लान चाहिए प्रॉपरली एकदम, तो तुमको मैसेज करना है कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ड्रॉप करना है, आई वॉन्ट स्टडी प्लान फॉर बोथ द मॉड्यूल्स। मैं बोथ द मॉड्यूल्स का स्टडी प्लान लाऊं। कम से कम 10 से 15 अगर मेरे को कमेंट मिल गया तो मैं स्टडी प्लान लेकर आऊँगा। एक चीज़ तुमको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, तुम जितना भी पढ़ाई कर लो, अगर तुमने ये सारा चीज़ 100% नहीं करके गए ना तो तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है। पहला है कंप्लीशन ऑफ योर सिलेबस, जो तुमको सिलेबस कंप्लीट करना है। दूसरा है चैप्टर वाइज टेस्ट। तीसरा है मॉक टेस्ट एंड लास्ट में है तुम्हारा राइटिंग प्रैक्टिस ओवरऑल। ये तुमको करके जाना ही है। अगर तुम ये नहीं कर रहे हो तो एग्जामिनेशन में बैठना इज मोर लाइक सुसाइडल। तो ये तुम कहीं से भी कर लो भाई मेरे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम भाई मेरे हमारे इंस्टीट्यूट से कर लो वगैरह वगैरह, कहीं से भी करो लेकिन कर लेना। ठीक है, कुछ ऑफर्स हैं हमारे इंस्टीट्यूट के, वो मैं तो आपको बताना चाहता हूँ बाय द एंड ऑफ द वीडियो, सो दैट जो बच्चे जिनको चाहिए होगा वो एक बार अवेल कर सकते, देख सकते। तो हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट ज़रूर ले रहे हैं फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो परीक्षा टेस्ट सीरीज जिसको हम लोग कहते हैं, स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा होगा। हम लोग 399 के कॉस्ट में आपको सारे जो थियोरेटिकल पेपर्स है उसके चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे, और सारा पेपर जो है वो चेक होके जाएगा इंडिविजुअली, हर एक स्टूडेंट का प्रोफेशनल्स चेक करके देंगे, CS क्वालिफाइड। एंड देन आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि कैसे आपको इम्प्रूव करना है। दूसरा जो है हमारा ऑफ़र वो है हमारे लेक्चर्स आप एक बार चेकआउट कर लो। लेक्चर्स जो है हम लोग 4999 में दे रहे हैं फॉर द एंटायर 1 मॉड्यूल के थियोरेटिकल पेपर, जैसे कि कंपनी लॉ, JIGL, SBIL।
ठीक है। ECIPL एंड CMSL जो है इस बार हम लोग सोच रहे हैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करेंगे एंड डेफिनेटली वो होगा। वी जस्ट नीड सम टाइम एंड डेफिनेटली यू विल सी कि यूट्यूब के ऊपर आपको ECIPL एंड CMSL के लेक्चर्स दिखेंगे। एंड जो बच्चे मॉड्यूल 1 में इंटरेस्टेड है देन दे कैन डेफिनेटली चेक आउट आवर वीडियो लेक्चर्स एट अ वेरी वेरी रीजनेबल कॉस्ट। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर्स है ना, इन लेक्चर्स में अगर आपने लेक्चर्स खरीदा तो वहाँ पे आपको टेस्ट वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है, उसमें तुमको एक्स्ट्रा कुछ खर्चा नहीं करना है, टेस्ट वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। सिंगल सब्जेक्ट जो है हम लोग 1999 में दे रहे हैं। सो यू कैन अवेल दिस ऑफर्स एंड डेफिनेटली लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग। नंबर्स आर गिवन बिलो, 9330097097 पे एक बार मैसेज कर देना है एंड वी विल टेल यू व्हाट टू डू। ठीक है। एंड कुछ क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, देन डेफिनेटली ड्रॉप योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस इन द numbers given in your screen। आज के वीडियो में इतना ही। We will meet soon with a new plan for both the groups together, both group wale students, provided that you give me good amount of comments. Thank you so much everyone. Happy learning guys. Bye bye. Take care.